रोज हजारों हॉस्पिटल्स में लाखों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है, पर फिर भी हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी लगातार बनी रहती है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे ऑपरेशंस के लिए ब्लड लगातार सप्लाई किया जाता है, कहीं पे लगातार एक्सीडेंट्स जो रोड पे होते रहते हैं उनकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है, तो कहीं पे उन लोगों को जिनकी ब्लड की प्रॉब्लम होती है, जैसे जिन्हें ब्लड कैंसर या सिकल सेल एनीमिया होता है, तो उन्हें लगातार ब्लड अपना ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है, उसको ब्लड बार बार चेंज कराना पड़ता है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर आप स्वस्थ हैं और आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से जरूर करिए, ताकि मदद की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सके। तो मेनली आज हमारा टॉपिक ब्लड है, लेकिन ब्लड नहीं, दुनिया का वो सबसे खतरनाक और सबसे दुर्लभ और रेयर ब्लड जिसे अभी तक सिर्फ कुछ ही लोगों में पाया गया है। अच्छा, अगर कितना आसान होता ना कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका ब्लड ग्रुप एकदम सेम होता, आपका भी हमारा भी और जितने लोग हैं, लेकिन ऐसा है तो है नहीं। तो इसीलिए दुनिया में कई ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो सबके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही ब्लड ग्रुप के बारे में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को करिए हमारे सब्सक्राइब, और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए एक ऐसी ब्लड ग्रुप के बारे में जो दुनिया में इतना रेयर हो कि वो आपको आपके हॉस्पिटल में नहीं, आपके शहर में नहीं, आपके राज्य में नहीं, आपके देश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आपको उसे ढूंढने के लिए सालों लग जाएं। इतना रेयर कि आपको अलावा वो ब्लड किसी का हो ही ना। जी हाँ, ऐसा ही एक ब्लड ग्रुप है जिसको कहते हैं RH नल। आज आपसे बात करेंगे इसी ब्लड ग्रुप के बारे में। RH नल ब्लड ग्रुप मान लीजिए एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको एक बूंद के लिए भी ना साइंटिस्ट कुछ भी करने को तैयार है। मतलब उन्हें बस आपकी एक बूंद चाहिए ताकि वो उस पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकें। और अगर मान लीजिए नॉर्मली लोगों के लिए जो चोट नॉर्मल सी बात है, कोई खरोच लग गई, वो चोट आपके लिए जानलेवा साबित हो, ऐसा ब्लड ग्रुप है RH नल। यहाँ तक कि अभी तक दुनिया में मात्र 43 लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा ब्लड ग्रुप देखा गया है, और दुनिया की 740 करोड़ से ज्यादा की आबादी में मात्र 43 लोग। वैसे तो ब्लड ग्रुप को अलग अलग एक दूसरे से करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड के हिसाब से डॉक्टरों की माने तो 33 ऐसे तरीके हैं जिनको ब्लड ग्रुप को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। हम ब्लड ग्रुप जानते हैं, वो जानते हैं A पॉजिटिव, A नेगेटिव या B पॉजिटिव या B नेगेटिव, लेकिन वो कैसे होता है तो उसकी बात करते हैं। जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे वो जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम यूज करते हैं वो होता है AB0 सिस्टम, जिसमें आपके ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो ब्लड की जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं A एंटीजन या B एंटीजन। अगर आपकी कोशिका के ऊपर या ब्लड सेल के ऊपर A एंटीजन पाया जाता है तो आपका जो ब्लड के जो सीरम होगा, जो प्लाज्मा होगा, उसमें पाई जाएगी एंटी B एंटीबॉडी। तो इसलिए आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A हो जाता है। सेम ऐसा ही B वालों के साथ होता है। जो B वालों की जो कोशिका या ब्लड सेल होती है उसके ऊपर जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है B एंटीजन, और जो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है वो होती है एंटी A एंटीबॉडी। लेकिन ये तो बात हो गई A या B ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए। मेनली जो आपके ब्लड ग्रुप में जो प्लस और माइनस या पॉजिटिव और नेगेटिव का जो साइन लगता है वो लगता है RH सिस्टम यानी रीसस सिस्टम की वजह से। जो रीसस सिस्टम होता है इसमें कुल मिला के 62 ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके सेल वॉल के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड सेल के लिए है वो है RHD एंटीजन, जो बेसिकली मान ले तो यही डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव होगा। लेकिन जो RH नल है उसमें क्या होता है, उसमें एक RH जो मतलब सिस्टम है उसके 61 या 62 एंटीजन में से एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जनरली लोगों में थोड़े बहुत एंटीजन आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब किसी के में सारे हैं, किसी के में कुछ नहीं है, लेकिन RH नल में एक भी एंटीजन नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स इसे गोल्डन ब्लड यानी कि सुनहरा खून भी कहते हैं। RH जो नल वाले हैं ना उनके साथ एक खास बात और है, मतलब जिनमें RHD प्रेजेंट होता है ब्लड ग्रुप, ऐसे एंटीजन RHD एंटीजन जिनमें प्रेजेंट होता है वो
सिर्फ RSD जिनमें प्रेजेंट होता है, यानी RSD पॉजिटिव जो होते हैं, उन्हीं लोगों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जो RH निगेटिव वाले हैं वो RH पॉजिटिव वालों को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं और RH निगेटिव वालों को भी। लेकिन जो RH नल वाले हैं वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब कि उनसे उनको ये नहीं, मतलब ABO वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें कोई चोट लगी तो सबसे नजदीक वाला अस्पताल में हमारा इलाज हो सकता है, लेकिन RH नल वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि वो तो खाली 42 और लोगों का खून से ही उनको मिल सकता है, मतलब उनका ही खून उनको चढ़ाया जा सकता है जिनका और खून सेम टू सेम उनके जैसा है। लेकिन ऐसा सबका भी नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चे हैं, कुछ बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, तो उनमें से कुछ ही लोग हैं जो परमानेंटली ब्लड डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जो RH जिनका ब्लड नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब डॉक्टर्स को उनको चढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें ब्लड को टेस्ट नहीं करना पड़ता, सीधा वो उसको चढ़ा सकते हैं। ऐसा ही एक किस्सा देखने को मिला था स्विट्जरलैंड में, जहां एक तुरंत पैदा हुए बच्चे को ऐसे ही ब्लड टाइप की जरूरत थी। और वहां पे एक किस्मत की बात होती है कि वहां पे एक वर्कर का ब्लड ग्रुप सेम था। जब हॉस्पिटल से उस आदमी के पास फोन गया तो उसने अपनी जॉब से मतलब छुट्टी ली और तुरंत उसने हॉस्पिटल में जाके जान बचाई। ऐसा ही क्योंकि RH जो नल वाले ब्लड ग्रुप डोनर्स होते हैं उनको साल में कम से कम 2 बार ब्लड ग्रुप डोनेट करना पड़ता है, वो भी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। और वो ज्यादा ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी कमी हो गई तो वही बात कि उनको खून तो कहीं से मिलने से रहा। लेकिन RH RH नल का जो ब्लड होता है उसमें एक और प्रॉब्लम है। जैसे नॉर्मल आदमी का जो नॉर्मल हमारा और आपका खून होता है वो 120 दिन की उसका मतलब जीवन काल है, उसका लाइफ साइकिल जो होता है वो 120 दिन का होता है। लेकिन जो RH नल वाला ब्लड ग्रुप होता है इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये 120 दिन से कम होता है। ये पहले ही मतलब थोड़ा खराब होना चालू हो जाता है, इसकी सेल्स डेड होना चालू हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। वैसे मेरा ब्लड ग्रुप तो B पॉजिटिव है, यानी हमेशा पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप क्या है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।